चलेगी नहीं चलेगी। चुनाव आयोग तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोल 50 की आते हैं तो भेंट करेंगे। चुनाव आयोग चोर है, चुनाव आयोग चोर है, चुनाव आयोग चोर है। दुनिया में धोखा है, दुनिया में धोखा है, ये तुम्हारा मौका है, दुनिया में धोखा है, दुनिया में धोखा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चुनाव पर मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है, गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है। ईवीएम को हटाना है। ये कतार जो है आपको दिख रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। बैलेट पेपर लाना है, गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है, गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है। बेरोजगार कहाँ गए? नरेंद्र मोदी कहाँ गए? बगैर नौकरियाँ कहाँ गए? नरेंद्र मोदी खा गए, बगैर नौकरियाँ कहाँ गए? नरेंद्र मोदी कहाँ गए? दलित बीजेपी ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। दलित बीजेपी ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। चुनाव पर मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चुनाव पर मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गली गली में शोर है, चुनाव आयोग ब्राह्मण विदेशी भागेगा, ब्राह्मण विदेशी भागेगा। गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है, धोखा है, रात मारो मौका है, धोखा है, रात मारो मौका है। ललकारा है, और देश हमारा है, ललकारा है, और देश हमारा है। इसलिए शहरों की मनोरंजन का सबका एक विशाल महामोर्चा रैली प्रदर्शन। साथियों, तीसरे चरण की रैली प्रदर्शन आज हम लोग मोराबादी मैदान से निकलकर करमटोली चौक से जेल मोड़ के बाद साथियों हम लोग कचहरी चौक और कचहरी चौक से हम लोग अभी राजभवन नियर जाकिर हुसैन पार्क धरना प्रदर्शन स्थल में पहुंचे साथियों, और हमारी रैली धरना प्रदर्शन में तब्दील हो गई। साथियों, ये हमें रैली प्रदर्शन क्यों निकालनी पड़ रही है? राष्ट्रीय स्तर पर साथियों आज 667 जिला में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में साथियों 667 जिला में एक साथ रैली प्रदर्शन हो रही है। और इस रैली प्रदर्शन के पूर्व भी हम लोगों ने 5 जनवरी को 567 जिला में जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को साथियों ज्ञापन दिए थे और बताया था कि जो चुनाव आयोग को जो ईवीएम के ऊपर में जो गड़बड़ी कर रही है, इसका जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है उसको फॉलो किया जाए, और नहीं तो हम लोगों ने 10 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे ऐसा अल्टीमेटम दिए राष्ट्रपति को, और पुनः हम लोग 10 तारीख को धरना प्रदर्शन किए और फिर जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महामहिम को हम लोग ज्ञापन दिए। बड़ा दुख की बात है साथियों, आज तीसरे चरण की रैली 567 में जिलों में हमें निकालनी पड़ रही है, और आज भी जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन जानी है। इसके बाद भी अगर चुनाव आयोग, देश की सरकार, राष्ट्रपति महोदया और प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार अगर इस पर निर्णय नहीं लेती है, ठोस निर्णय नहीं लेती है, क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर में जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है
उसको ही साथियों अमल करने की बात हम लोग कर रहे हैं। उसी की चर्चा करके साथियों आप लोग कुछ बातें बताना चाहते हैं, हमारे भोले वाले साथियों को बताना चाहते हैं, हमारे पढ़े लिखे छात्र छात्रा महिलाओं को और साथियों अन्य लोग भी हमारी जहां तक आवाज जा रही है उनको बताना चाहते हैं इस देश में ईवीएम कैसे आया। सबके साथियों इस देश की जो पड़ोसी कंट्री है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, जापान है, अमेरिका है, चाइना है, ऐसे जितने भी डेवलप कंट्री है उसमें ईवीएम मशीन नहीं चलती, भारत में ही चलती है। क्यों चलती है इसका एक इतिहास है। 1990 के दशक में साथियों काशीराम साहब ने नारा लगाया दिल्ली में जब वो नारा लगाया कि देश के धन धरती के 100 में 90 भाग हमारा है, इस देश के धन धरती के 100 में 90 भाग हमारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जब नारा लगाया साथियों इस देश का शासक वर्गों का कान खड़ा हुआ, जिनकी संख्या 3.5% है, अरे मूल निवासी का 90+ पॉपुलेशन है। अगर इन लोगों को ये मैसेज चला गया 6 लाख गांव में तो कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, देश के धन धरती के 100 में 90 भाग हमारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये बातें अगर 6 लाख गांव में चली गई तो ये लोग सत्ता शासन चला पाएगा 3.5% के लोग। तो साथियों 2004 में कांग्रेस सरकार ने ईवीएम मशीन लाई, पूरे देश में लागू किया ईवीएम मशीन। 4 में कांग्रेस जीता, फिर पुनः उन्हीं ईवीएम मशीन से 9 में जीता। और साथियों बीजेपी वाला को बड़ी दुख लगा, कांग्रेस का ही अपना भाई जो है, जो पोता है, जो बनाया हुआ बीजेपी है, पार्टी है, उस बीजेपी को, आरएसएस को बड़ी दुख लगा। कहा हम लोग इतना बड़ा बड़ा देश में दंगा कराते हैं, गोदरा कांड कराए, अरे हम लोग सुन के क्यों नहीं आते। तो साथियों इसका जीवेल नरसिम्हा राव सुब्रमण्य स्वामी ने विदेशों में गया और ईवीएम के सारे डाटा लेकर के आया और किताब भी लिखा। जीवेल सुब्रमण्य स्वामी ने ईवीएम के ऊपर किताब भी लिखा जो बाजार में है, लोग पढ़ सकते हैं। जिसमें संदेह शंका है, प्रशासन के लोग सुन रहे हैं, पुलिस के लोग सुन रहे हैं, आईबी के लोग सुन रहे हैं। साथियों आप लोग जानकारी ले सकते हैं। साथियों जीवेल नरसिम्हा राव और सुप्रीम कोर्ट के बोकेड है, बीजेपी का कैडर है, सुब्रमण्य स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गया। सुप्रीम कोर्ट केस कोर्ट में लेके गया, पूरे साक्ष्य और प्रमाण के साथ में साथियों अपना पक्ष रखा कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है सर। और उसी के आधार पर 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। साथियों वोट का अधिकार इतना महत्वपूर्ण अधिकार है, हमको राजा बनने का अधिकार है। हम लोग 10-20 रुपया में बेच देते हो माँ बहन, वही 75 साल में झेल रहे हैं हम लोग, याद रखना। 10-20 रुपया में हम लोग वोट बेचते हैं ना, ये वोट हमको बाबा साहब ने राजा बन के लड़के दिया है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमको बहुत मुश्किल से लड़के मिला है, इसका इतिहास बोलने का समय नहीं है अभी। तो साथियों जब सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को फैसला दिया कि ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होगा, देश का कोई भी मीडिया नहीं बताया। लोकतंत्र को चलाने का 4 पिलर है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। मीडिया स्वतंत्र है, ऑटोनोमस है, लेकिन सरकार के पक्ष से मिलकर काम कर रही है। बड़ी दुख की बात है, इशू को नानी सू और नानी सू को इशू करके बताती है। जो मीडिया राष्ट्रीय मीडिया कहा जाता है, वो मीडिया किसी ने भी इस खबर को नहीं छापी, क्योंकि 90% या मूल निवासी नस्ल के लोगों का संवैधानिक अधिकार का बात है, जल जगह जमीन का बात है, हमारे हजारों पीढ़ियों की बात है, वो संविधान से है। और साथ में लोकतंत्र में चुनाव अभी ईवीएम से है, और ईवीएम के ऊपर में साथ में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होगा। तो साथियों 10 साल शासन चलाया कांग्रेस ने, इसके ऊपर भी ये जो इंडिया है ना, इसके ऊपर बहुत सारे कंट्री है, ये यूनो के अंदर में आता है इंडिया, और वहाँ इंटरनेशनल कोर्ट है। तो साथियों बड़ा बवाल खड़ा हुआ इंडिया में, तब के चलो कांग्रेस वाले लोग बीजेपी आरएसएस के पास गए मिलने और कहे भाई आप तो राष्ट्रवाद हो, भारत बचाओ नहीं तो राष्ट्र बर्बाद हो जाए। अंदर में साथियों जो आपस में कंप्रोमाइज हुआ, उसी के तहत में साथियों बीजेपी को 2014 और 2019 2 सेशन मिला। 14 में साथियों जब 13 में फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट के बीबीपीआरटी मशीन
ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होगा, इसलिए वीवीपीएटी मशीन लगाया जाए, वोटर वेरिफिकेशन पेपर टेलर मशीन लगाया जाए। जब फैसला दिया 8 अक्टूबर 2013 को, तो इसे कंप्रोमाइज के तहत बीजेपी को सीट दिया और बगैर वीवीपीएटी लगाए जीता 14 में बीजेपी। समस्या यहाँ है साथियों, बगैर वीवीपीएटी मशीन को जीता 14 में बीजेपी सरकार। और साथियों इसके बाद 19 का सेशन आया साथियों, तो हमारे विश्राम साहब ने साथियों केस लेके सुप्रीम कोर्ट गए, और केस में साथियों 24 अप्रैल 2017 को विश्राम साहब केस जीत के आए। वो केस का फैसला है कि अगर यदि 8 अक्टूबर 2013 को फैसला सुप्रीम कोर्ट दिया कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है, इसलिए ईवीएम मशीन के साथ वीवीपीएटी मशीन लगाए जाए, वोटर वेरिफिकेशन पेपर टेलर मशीन लगाए जाए, और वहां से जो पर्ची निकलती है उसकी काउंटिंग की जाए। लेकिन साथियों कंप्रोमाइज हुआ था 14 में, अगर वीवीपीएटी लगाए मोदी ने सरकार बनाई, बीजेपी ने बनाई, आरएसएस ने बनाई, भाजपा ने बनाई। उसके बाद साथियों 24 जब 17 अगस्त 2013 को 24 अगस्त 2013 को साथियों विश्राम साहब ने साथियों एक केस पुनः जीते कि जब फैसला है 8 अक्टूबर 2013 को कि चुनाव आयोग बगैर वीवीपीएटी मशीन लगाए, और वीवीपीएटी के अनुसार 100% के काउंटिंग की फैसला है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। तब साथियों जब 24 अप्रैल 2017 को पुनः फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, तब साथियों बीजेपी के पास बड़ा दिक्कत हो गया कि साला 2 सेशन का फैसला हुआ है, हम लोग के बीच में 2 सेशन का जो फैसला हुआ है कि 2004 और 9 कांग्रेस किया घोटाला, तो साथियों 2014 और 19 हम करेंगे। लेकिन जैसे ही विश्राम साहब 24 अप्रैल 2017 को खेल फूके कि 100% पर्ची की काउंटिंग होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तब साथियों इतना खतरनाक इतिहास है भारत का, सुन के आप लोग परेशान हो जाओगे। तब साथियों बीजेपी वाले कांग्रेस से मिले, जब कांग्रेस से मिले तो साथियों कांग्रेस के अभिषेक मनु संघवी जो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है और कांग्रेस का लीडर है, इन्होंने हमारे 20 पार्टियों क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट में केस किया। बड़ा ध्यान से सुनिएगा साथियों, और केस दायर किया अभिषेक मनु संघवी की 50% काउंटिंग होना चाहिए। सुनिए ध्यान से साथियों, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि 100% पर्ची की काउंटिंग होनी चाहिए, और अभिषेक मनु संघवी जो कांग्रेस का लीडर है, कैडर है और सुप्रीम कोर्ट का लॉयर केस लेके किया क्या 50% काउंटिंग होनी चाहिए। अरे मैं कहना चाहता हूँ क्या अभिषेक मनु संघवी का गणित इतना कच्चा है? नहीं भाई साथियों, ये जो ब्राह्मणों की 5 पार्टियां है, जिसकी जो आपसी समझौता से जो हम लोग को जो खेल करके हम लोग के संविधान लोकतंत्र का हत्या कर रहा है, हमारे हजारों पीढ़ियों का जो बर्बाद करने वाला है, इस देश में जो तमाम मौलिक अधिकार संविधान से जो मिला है हम तमाम एसटी माइनॉरिटी को, उसको साथियों उसका सवाल है, उस पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। हमारे हजारों पीढ़ियों की सवाल है, हमारा हजारों पीढ़ियों को चिंता है, हमारे हजारों आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगे। हमारे नस्ल और फसल की लड़ाई है, हमारे लोकतंत्र की लड़ाई है, हमारे संविधान की लड़ाई है। साथियों ये लड़ाई हम लोग को 6 लाख गांव में पहुंचाना पड़ेगा। अभी साथियों देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल खड़ा करके साथियों पूरा उसी बीजेपी से साथियों इन्हीं सरकार लोगों ने आना चाहता है, जिन लोगों ने देश की तमाम सरकारी सेक्टर को साथियों 1992 में एलपीजी लागू करके तमाम उदारीकरण, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण के तहत में साथियों हम तमाम माइनॉरिटी के हमारे पढ़े लिखे छात्रों की नौकरियां, आदिवासियों के जल जगह जमीन, कर्मचारियों के पेंशन, साथियों ऐसे तमाम अधिकार साथियों खत्म कर दिए गए। हमारे आने वाले हजारों पीढ़ियां तबाह हो गई साथियों। इसलिए आज तीसरा चरण का आंदोलन में साथियों अब जितने लोग भी हमारे गांव के लोग आए हैं उनको मैं अपने दिल से साथियों इतना धन्यवाद देना चाहता हूं
कि आप लोगों ने इस लड़ाई को लड़ रहे हैं,